नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरदा जिले के करनी सेना अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही है, जिस पर करनी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर के साथ में पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके न तो लोकतंत्र की हत्या की बल्कि आंदोलन को दबाया गया है। दरअसल घटना को लेकर शाजापुर में करनी सेना का आक्रोश देखने को मिला, जहां पर स्थानीय बस स्टैंड पर करनी सेना ने प्रशासन का पुतला दहन किया है और इसके बाद में बड़ी संख्या में करनी सेना नेशनल हाईवे 52 पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जीवन सिंह शेरपुर को रिहा करने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद नेशनल हाईवे 52 से करनी सेना कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से महाराणा प्रताप चौराहा पहुंचे, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर करनी सेना प्रमुख की रिहाई की मांग की है। हमारे जो मुखिया प्रमुख है जीवन सिंह शेरपुर, उनकी रिहाई के लिए प्रशासन से और मध्य प्रदेश मोहन यादव जी से हम आग्रह करते हैं कि हमारे मुखिया ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर को जल्द से जल्द रिहा करें, वरना हर जगह आंदोलन चल रहे हैं और कंटिन्यू चलते रहेंगे जब तक हमारे प्रमुख ठाकुर जीवन सिंह, बस हम यही चाहते हैं जल्दी से जल्दी रिहा हो। पसंद उन्होंने दिया है कि आप 3 घंटे रुक जाओ और हमने आपकी बात ऊपर तक पहुंचा दी है। हमारे डिविजनल एसपी साहब से भी बात हुई, हमारी एसपी साहब से भी बात हुई, हमारी तहसीलदार से बात हुई हमारी, उन्होंने हमें 3 घंटे का आश्वासन दिया है। करनी जो हरदा में घटना घटित हुई है, उसके विरोध में आज यहाँ 4 बजे के लगभग करनी सेना के लोग हाईवे पर आए थे और इन्होंने यहाँ रोड को रोकने के लिए प्रयास किया, लेकिन हमारी पुलिस अलर्ट थी, तुरंत पहुंच गई, उनसे बात की, उनको बताया कि जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको आप प्रजातांत्रिक ढंग से रखिए, लिख के दीजिए, बात रखिए। तो वो सब थोड़ी देर यहाँ पर साइड में रुके और उन्होंने प्रशासन की बात मानी है और अब वो यहाँ से महाराणा प्रताप जो चौक है वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्वक तरीके से। बिहार में पूरे विश्व के साधु संतों एवं सनातनियों को एक मंच पर लाकर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सनातनियों का विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। विराटनगर से कलश शोभा यात्रा 10 किलोमीटर पैदल चलकर रामधुनी पहुंची है। सनातन धर्म व्यवस्थापन समिति, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच और 4 संस्थाओं ने मिलकर विशाल कार्यक्रम किया है, जहां पर 20,000 से भी ज्यादा एकत्रित हुए लोग और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उमंग और उत्साह देखने को मिली है। भारत के संत स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज को अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मान से सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। नेपाल में भारत का नेतृत्व करते हुए कहा कि भारत और नेपाल का रोटी बेटी संबंध सदियों से चला आ रहा है। नेपाल को त्रेता युग में मिथिला के नाम से जाना जाता था। मिथिला के आपको बताते चले कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ जितने भी हमारे पत्रकार साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज हमारे इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे। और सबसे पहली बात ये कि जो हमारा जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक का, ये पूरे विश्व में घूमकर और सनातनियों को एक करके अखंड भारत का निर्माण करना चाहते हैं और नेपाल को हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं और भारत को हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं और नेपाल में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना चाहते हैं और भारत में भी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए हम पूरे विश्व भ्रमण कर रहे हैं। आज नेपाल में हैं, कल भूटान में रहेंगे, परसों हम इंडोनेशिया में रहेंगे। ऐसे सारे पूरे देशों में जाकर हमारा प्रवास चल रहा है। सतवास में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 32 साल के युवक की मौत हो गई है। यह घटना सतवास थाना क्षेत्र के ग्राम घासड़ की है, जहां पर आपको बताते चलें कि 32 साल के मुकेश पिता शैतान नायक बंजवारा निवासी बोरकुंडिया काम करते समय लोहे का सरिया उठाने में बिजली के तार से टच हो जाने से उसकी चपेट में आ गया है और जिसे तत्काल गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतवास लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है और सतवास पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है। करंट लग गया भैया। 30-32 में है, टुकड़े रहते हैं। हम मिस्त्री था। कहाँ पे गया था काम? हाँ, काम पे गया था यार। मकान को तो ढली का मालूम है। तो वो 3 बच्चा बच्ची है, 2 लड़का है, 1 लड़की है। अरे वो तो जीवन से काम कर रहे थे यार। मिस्त्री का काम पहले से फर्स्ट टाइम वही था।
मेरे घर पता आया और फोन आया, जब मालूम पड़ा भैया। मंदसौर जिले के दलौदा नगर स्थित शिक्षक कॉलोनी में एक विवादित भूमि सर्वे नंबर 124 के सीमांकन के लिए प्रशासनिक अमला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा है और साथ ही नपटी कर पंचनामा तैयार किया गया है। और साथ ही यह कार्रवाई दो पक्षों के बीच में जमीनी विवाद को लेकर उत्पन्न हुई है, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पर कार्रवाई की मांग को लेकर दलौदा तहसील कार्यालय में धनगर समाज के साथ ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद में तहसीलदार ने दोनों पक्षों से भूमि स्वामित्व के दस्तावेज मांगे, जिसके बाद सीमांकन की प्रक्रिया पूरी की गई है। आज दलौदा चौपाटी पर आवेदक प्रतीक पिता अनिल भंडारी के आवेदन पर सीमांकन किया गया है। 124 नंबर का उन्होंने सीमांकन का आवेदन दिया था, जिसका हमने सीमांकन किया और उस सीमांकन में विधिवत नियम अनुसार करते हुए वर्तमान नक्शे से और जहां उनकी सीमा आ रही थी वो सीमा का उनको ज्ञान कराया गया है। उन्होंने पुराना नक्शा कुछ अपना प्रस्तुत किया है कि कुछ उनकी त्रुटि रही है, त्रुटि हुई है और उनका जो नक्शा है वो कुछ गड़बड़ है, तो इसके लिए विधिवत नियम अनुसार वो अपना आवेदन दुरुस्ती का करेंगे, उस अनुसार किया। वो सारा पूरा पंचनामा बना के संबंधित सभी को पूरा क्लियर किया गया। पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी भार्गव सर का पीएम श्री विद्यालय सेसईपुरा में विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं विगत दिनों पहले खंड शिक्षा अधिकारी भार्गव सर का प्रमोशन सहायक आयुक्त के पद पर शिवपुरी हुआ था। विदाई समारोह में खंड शिक्षा अधिकारी के साथ उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी, उनका पूरा परिवार मौजूद रहा। खंड शिक्षा अधिकारी को विदाई देते समय सभी शिक्षक बिलक बिलक कर रोने लगे। सभी शिक्षकों ने जमीन पर बैठकर अपनी हाथ जमीन पर फैला दिए। फिर पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। खंड शिक्षा अधिकारी ने सिर झुकाकर जमीन पर बैठकर सभी शिक्षकों को नमन किया। पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी भार्गव सर ने अपने 30 साल के कार्यकाल में अपने द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया है। उन्नति शिवपुरी में हुई है क्लास 1 प्राचार्य के लिए, तो मैं इस विद्यालय और इस अपने करहाल जो वनांचल है, इतने दिनों में जो सेवाएं अपनी यहाँ पे 31 वर्ष दी हैं, उनको छोड़ के अब मैं एक नए जिले की तरफ एक नया कार्य करने के लिए यहाँ से निकल गया हूँ। और आज सेसईपुरा विद्यालय परिवार एवं संकुल परिवार एवं करहाल विकास खंड के सभी शिक्षकों ने, सभी साथियों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी हमारे मीडिया के साथियों ने मुझे इतना भरपूर स्नेह और प्रेम दिया है कि शायद मेरी झोली इसके लिए बहुत ही कम पड़ गई है। कि हमारे ये क्षेत्र के जो शिक्षा के बारे में विशेष चिंतन थे, ये आज यहाँ से विदाई लेकर के जा रहे हैं। हालांकि मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भार्गव जी को यहाँ पे करीब 30-31 साल के करीब से सेसईपुरा में हो चुका है। वो उनके रहन सहन से, उनके रहने से, उनके चरित्र से सभी शिक्षा विभाग के टीचरों को ये ज्ञान होता है कि किस प्रकार से हमें क्षेत्र की विकास की स्थिति करनी है। सुझाव चयन किया है विद्यालय के लिए, तो उसको शीर्ष तक ले जाएगा। ये केवल भार्गव साहब ही सोच सकते हैं कि संस्था में किस प्राचार्य की आवश्यकता है। ये केवल उनकी सोच है कि आज हमारे भार्गव साहब इस संस्था में प्राचार्य हैं। उनका जो रिजल्ट मैंने देखा है केवल 3 वर्षों से 100% रिजल्ट दे रहे हैं। मॉडल स्कूल हो या शिवपुरी हो, तो उनका जो चुनाव उन्होंने किया है निश्चित ही सोच कर किया होगा। अजड़ थाना क्षेत्र के ग्राम आंवली में अज्ञात वन जीव द्वारा 8 बकरा बकरियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। साथ ही आंवली निवासी पशुपालक छतर सिंह के घर में बंधे बकरा बकरियों को अज्ञात वन्य जीवों ने दरमियानी रात के समय मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस घटना की जानकारी वन विभाग और पुलिस को दी गई। तत्काल मौके पर पहुंचकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अनिल चौगड़े ने पंचनामा भरकर तैयार कर दिया है।
भोपाल के टीटी नगर में रहने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। वह नशे में धुत था, पत्नी से विवाद था और साथ ही लाइसेंसी 12 बोर से जबड़े से सटाकर पैर से ट्रिगर दबाकर खुद को शूट कर लिया है। गोली जबड़े से पार हो गई। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड एचडीएफसी बैंक में तैनात था। घटना की खबर लगते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। शव को बरामद किया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पति पत्नी के बीच का विवाद का मामला अभी तक सामने आया है। रात को 11:30 बजे भी पति पत्नी के बीच में कुछ विवाद हुआ होगा तो थाने पर आए थे, जिसमें एक एनसीआर हुई है। देन पति ने बोला था कि हम कोई विवाद नहीं करेंगे अब, और हो सकता है घर पे जाने के बाद कुछ कहा सुनी हुई हो, तो उसके बाद उसने जो है ये कदम उठाया है। पति पत्नी जो है साथ ही रहते थे, लेकिन पति जो मृतक है उसके बड़े भाई का घर भी बगल में था, जो कि अवधपुरी में रहता था। तो जब भी पति पत्नी के बीच में विवाद होता तो अपने बड़े भाई के खाली मकान में जाकर सो जाता था, और रात को भी विवाद के बाद वो वहां चला गया था। तो विवाद के बाद जो भी चीजें हुई हो तो उसने अपने लाइसेंसी बंदूक से जो है खुद को गोली मार ली। लॉयंस क्लब खंडवा ओजस एवं एमके गांधी मेमोरियल स्कूल ने गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर अपनी सेवाएं दी हैं, तो वहीं लियो क्लब खंडवा स्पार्कल्स ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए केला, चिप्स, पुस्तिकाएं और शीट बाल का स्टॉल लगाया गया। इस स्टॉल में माइक्रो कैबिनेट लियो एडवाइजरी लॉयन हर्षा शर्मा एवं ओजस की अध्यक्ष लॉयन रजनी शर्मा ने शीट बॉल बनाए गए हैं। शीट बॉल वितरित करते हुए लॉयन शर्मा ने लोगों को इसका महत्व बताया। वहीं माइक्रो कैबिनेट लॉयन संजना खत्री ने राहगीर बच्चों को पुस्तिकाएं वितरित की हैं और इस कार्यक्रम की पीजीडी लॉयन रणदीप सिंह चावला ने सराहना की है। आपको बताते चलें कि कॉपियां बांटकर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। शिक्षा की राह में एक छोटा सा कदम उठाया गया, जहां पर बच्चों को कॉपियां, किताबें वितरित की गई हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। दरअसल ये एक पहल खंडवा में शुरू की गई और इस पहल में बड़ी संख्या में लोग भी जुड़े और सभी बच्चों को कॉपी, किताबें, पेन वितरित किए गए हैं ताकि वो पढ़ लिख सकें। साथ ही शिक्षा की राह में एक छोटा सा कदम उठाया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी लगी और लोगों ने यहाँ पर कॉपी, किताबें ली हैं। और इस पहल की काफी ज्यादा तारीफ भी की जा रही है। सावन मास और कावड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर इंदौर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। दरअसल कावड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने अलग से पुलिस बल भी लगाया है। एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा ने बताया कि सावन मास और कावड़ यात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस को निर्देशित किया गया है कि शिवालयों में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है, जिससे महिलाओं का आना जाना लगा रहता है। पुलिस ने उस रास्ते पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए। इसी के साथ कावड़ यात्रा के बीच में आने वाले अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। हाँ, श्रावण मास और कावड़ यात्राओं को लेकर के विशेष सजगता के लिए सारे हमारे जितने भी अधीनस्थ फोर्स है उसको निर्देशित किया गया है। यह देखा गया है कि जो शिवालय हैं उनमें काफी भीड़ होती है, जिसमें महिलाओं का आना जाना रहता है, तो उन रास्तों में विशेष पेट्रोलिंग रखी जाएगी। जो कावड़ यात्राएं हैं उन रास्तों में अगर किसी प्रकार का अनधिकृत कोई अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाएगा और यही कोशिश की जाएगी कि सारे धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा क्लब में आयोजित रोजगार मेले में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन भारत के लिए प्रधान है। विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ उनके नेतृत्व में चल रहा है। सभी क्षेत्रों में व्यापक काम हो रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि रोजगार की दृष्टि से देखें तो मोदी जी का ये कार्यकाल स्वर्णिम काल है। 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने गरीबी को जड़ से उखाड़ कर फेंका है। साथ ही इस मेले में शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में कई गणमान्य लोग शामिल हुए हैं।
कि जनता का भला होगा तो उनके पेट में दर्द ही होगा। उन्होंने तो सालों तक सरकार में रहते हुए न किसान का भला किया, न इस देश का भला किया। अब यदि हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर एक वर्ग के कल्याण में लगी है तो टंगड़ी अड़ाकर इस तरह से हर एक योजना का विरोध करना, ये राहुल जी और कांग्रेस की आदत है। पर ये जनता है, सब समझती है कांग्रेस की इतनी बदतर स्थिति का कारण भी है। हाँ नमस्कार। आज देश भर में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा था। इसी क्रम में भोपाल मंडल में भी यहाँ पे रेलवे को संयोजक बनाया गया है। जैसा आप सबको मालूम है, यहाँ पे 267 लोगों का यहाँ पे आज नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिसमें लगभग 200 रेलवे के हैं। ये कोटा मंडल से भी हैं और यहाँ जो रेलवे वर्कशॉप है उसको भी इंक्लूड किया गया है। और बाकी अलग संस्थान भी हैं, जैसे बैंक के हैं, CISF है, बोटानिकल सर्वे है। तो यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ। यहाँ पे हमारे शिवराज सिंह जी चौहान आए थे और भी यहाँ पे गणमान्य अतिथि आए थे। तो एक अच्छा कार्यक्रम हुआ, लोगों को एक प्रोत्साहन भी मिला। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विजन भारत के लिए वरदान है। विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ उनके नेतृत्व में चल रहा है। सभी क्षेत्रों में बहुत व्यापक काम हो रहा है। रोजगार की दृष्टि से देखें तो मोदी जी का ये कार्यकाल स्वर्णिम काल है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने गरीबी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। देखिए, जंगूर बाबा जैसे नालायक, देशद्रोही और इस देश में सांप्रदायिकता को तनाव पैदा करने वाले लोग कई हैं। मैं वहां की सरकार को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छी पहल की और अब उसको तोड़ा भी जा रहा है, कुचला भी जा रहा है और अपराध के तहत जेलों में सड़ाया भी जाएगा। हिंदुस्तान में फिर से कोई जंगूर बाबा पैदा ना हो, फिर से औरंगजेब जैसा अपराधी पैदा ना हो, जिसने बेटियों के साथ दुष्कर्म किया, जिसने बेटियों का धर्मांतरण किया। अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। क्षेत्र से सैकड़ों श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए प्रतिदिन जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को पेटलावद नगर से 50 श्रद्धालुओं का एक जत्था बस से अमरनाथ की तरफ रवाना हुआ है। अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं ने नगर के वरिष्ठजनों, सामाजिक कार्यकर्ता, परिवारजनों ने पुष्पहार पहनाकर उनका सम्मान कर यात्रा के लिए विदाई दी। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बम बम भोले के जयकारों से माहौल के धर्ममय कर दिया है। 50 यात्रियों के दल को लेकर बस क्षेत्र के कई स्थानों के साथ साथ अमरनाथ और वैष्णो देवी मां के दर्शन भी करवाए जाएंगे। खबर बुरहानपुर से है, जहां पर नगर के प्रत्येक घरों में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जनता की मंशा के विरुद्ध बंदूक के साए में मीटर लगाए जा रहे हैं। जहां मीटर लग भी चुके हैं, उनके बिल भी 10 से 20 गुना ज्यादा आ रहे हैं। इसके बाद में गंदे पानी से बढ़ती बीमारियों के चलते बीते 1 महीने से नगर में जल आवर्धन योजना द्वारा दिया जाने वाला पानी लगातार गंदा और बदबूदार वितरित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत कांग्रेस द्वारा 1 महीने में लगातार की जा रही। निगम प्रशासन ने इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हुए स्मार्ट मीटर को लेकर यहाँ ज्ञापन दिया गया है। शहर कांग्रेस और शाहपुर पार्षद दलों की ओर से हम लोग शाहपुर में बड़े हुए जो नए मीटर लगे हैं उसके माध्यम जितनी जनता के यहाँ मीटर लगे हैं वो लोग पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। बहुत अधिक बिल आ रहा है। आम जनता, आम मजदूर को 3-3 हजार रुपए के बिल आ रहा है, जो आदमी भर नहीं सकता। जिस आदमी का 3,000 रुपए महीने का इनकम है उसको 3,000 रुपए का बिल भरना बहुत भारी जा रहा है। उसको लेकर 16 जुलाई के दिन हम शाहपुर बंद का आह्वान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। जिस प्रकार से बुरहानपुर
शहर की जनता को स्मार्ट मीटर लगाकर अनाप शनाप बिजली के बिल की वसूली की जा रही है और एक ऐसा आतंक का माहौल बना दिया है एमपीवी ने कि वो जाकर जनता को डरा धमका कर मीटर लगवाने का काम कर रही है और बिल जिनके 200, 300, 500 आते थे 2000, 4000, 5000 आ रहा है। तो ये जनता का एक प्रकार से लूट करने का काम यहाँ पे एमपीवी और इनकी भाजपा की सरकार कर रही है और गंदा पानी पीने को मजबूर बलरामपुर की जनता हो चुकी है। शहर में जिस तरीके से दादागिरी से स्मार्ट मीटर शहर में लगाए गए, जिस तरीके से शहर के अंदर बिजली का बिल गरीब जनताओं पर पूरी तरीके से भार पड़ रहा है, जिसका बिल 200 रुपए आता था उनका बिल अब 2000, 4000 तक के बिल पहुंच रहा है। उन लोगों के सामने आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हम लोगों द्वारा मांग करी गई है कि ये जो बिजली का बिल है तुरंत हटाया जाए, साथ ही साथ जो शहर में गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हो रहे हैं, शहर में गंदा पानी जो है शहर में आ रहा है और लोग उससे बीमार हो रहे हैं, जगह जगह बीमारियां फैल रही है। आपको बताते चलें कि बुरहानपुर में कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। दरअसल बढ़ते बिजली बिल से काफी ज्यादा जनता परेशान है। लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जिससे जनता काफी ज्यादा त्रस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जिसके बाद में लगातार बिल भी बढ़कर आ रहा है और वो काफी ज्यादा नाखुश हैं। उन्होंने विरोध किया लेकिन जबरदस्ती मीटर लगाया गया है और स्मार्ट मीटर का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है जिसे लेकर उन्होंने तमाम तरह के सवाल भी किए हैं और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। दरअसल इस दौरान कांग्रेस का भी हल्ला बोल रहा। बढ़ते बिजली बिल से जनता काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।